नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप आप सभी का एग्जाम योद्धा विदेवी में स्वागत करता हूं। और अब तक आपने मौर्योत्तर काल के अंतर्गत भारत के मौर्योत्तर काल के विदेशी शासकों के बारे में पढ़ा। शुंग वंश और कण्व वंश और सातवाहन वंश। आपको पता है मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश के पतन के बाद कुछ देशी और विदेशी शासकों का मगध पर अधिकार कर लिया। तो अब तक आपने शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम मगध पर शासन करने वाले विदेशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट होंगे उन्हीं पॉइंटों को देखेंगे। तो हिंदेवन को इंडो यूनानी भी कहते थे, इंडो यूनानी। और शक को सीथियन कहते थे, और पहलव को पार्थियन। कहते थे और कुषाण इनको यूची। लेख पर बिल्कुल भी मत जाना, आप अपने नोट्स बनाते रहें। जो मैं बोलता हूं उनको तुरंत की तुरंत अपने एक बुक में नोट करते रहें। तो अब इनके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हिंदेवन के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश, सातवाहन वंश और कण्व वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। और सिकंदर के तो नहीं, सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का उत्तराधिकारी था एक तरह से। और फिर सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। और एंटियोकस द्वितीय के समय कुछ राज्य स्वतंत्र हो गए। एंटियोकस द्वितीय समय विद्रोह के फलस्वरूप कुछ राज्य स्वतंत्र हो गए। और फिर देखते हैं हिंद यवन के आक्रमण। तो इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने
भारत पर आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया। आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम हिंदुयवन के द्वारा किसने भारत पर आक्रमण किया? तो सर्वप्रथम बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया। और अफगानिस्तान पंजाब और सिंध पर हिंदुयवन सर्वप्रथम बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण का नेतृत्व पूछ लिया जाता है। इस आक्रमण का यानी कि बैक्टीरिया के जो भारत पर आक्रमण किया, इसका नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया था डियोडोटस ने। और इसने डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। तो आपसे पूछ लिया जाता है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किसने किया? तो सर्वप्रथम बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया और इसका नेतृत्व डियोडोटस ने किया था। और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा हिंद यूनानी शासकों में मिनांडर सबसे अधिक विख्यात हुआ। आपसे पूछ लिया जाता है हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख कौन था? यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख या विख्यात शासक कौन था? तो आप बताएंगे शासकों में मिनांडर विख्यात हुआ। हिंदू यूनानी शासकों में मिनांडर विख्यात हुआ और इसने अपनी राजधानी साकल को बनाया। राजधानी साकल को बनाया। हिंदू यूनानी में सबसे विख्यात मिनांडर हुआ और मिनांडर इसने अपनी राजधानी साकल को बनाया। और मिनांडर ने एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाता है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो मिनांडर ने नागसेन से मिनांडर ने नागसेन से। और नागसेन का नाम एक और नाम था, क्या कहते थे नागसेन को? नागार्जुन। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और नागसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नागसेन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है, पुस्तक का नाम है
मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। और इस पुस्तक में क्या है, मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, यानी कि इसमें मिनांडर और नागसेन की बीच वार्तालाप का वर्णन है। और इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो हिंदू यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए। आपसे पूछ लिया जाता है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। और इसके अलावा ये मैं मिटा देता हूं पहले। यूनानियों द्वारा एक प्राचीन कला, यूनानी द्वारा एक प्राचीन कला, प्राचीन कला चलाई गई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यूनानियों द्वारा एक प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रमुख उदाहरण है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि यूनानियों द्वारा कौन सी कला, प्राचीन कला चलाई गई, तो उसका नाम है हेलेनिस्टिक आर्ट। और भारत में गांधार किला हेलेनिस्टिक आर्ट का बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद और देखते हैं शक। अब देखते हैं शक के बारे में। शक, तो शक यूनानियों के बाद शक आए थे। यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थीं। शकों की 5 शाखाएं थीं। शाखाएं 5, या 5 शाखाएं या 5 कुल थे। और इनकी राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग स्थानों पर थी। और इसके अलावा जो इनके प्रथम शक शासक या राजा, प्रथम शक राजा का नाम क्या था, मोओता, मो या मोगा, मो था, यानी प्रथम शक राजा का नाम मो, जिसे मोगा भी कहा जाता है। और शक मध्य एशिया से
मध्य एशिया से भारत आए। भारत शक मध्य एशिया से भारत में चारागाह की खोज में आए, की खोज में आए। आपसे पूछ लिया जाता है शक कहाँ से आए, भारत में कहाँ से आए थे, तो शक मध्य एशिया से भारत में चारागाह की खोज में आए थे। और इसके अलावा शकों को 78 ईस्वी में 58 ईस्वी में ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा द्वारा 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा द्वारा शकों को भारत से बाहर खदेड़ दिया गया और इसी खुशी में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का निर्माण किया गया। विक्रम संवत चलाया गया। तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को खदेड़कर भारत से बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रम संवत चलाया। आपसे पूछ लिया जाता है कि विक्रम संवत कब चलाया गया और किसने चलाया, तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने विक्रम संवत को चलाया 58 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं आपको 57 ईसा पूर्व भी लिखा मिलता है, तो इसमें कोई ज़्यादा गुमराह होने की वो नहीं है। 58 होता है कहीं और ज़्यादा तो यही मान है 58। और इसके अलावा विक्रमादित्य एक उपाधि ही थी जिसमें गुप्त वंश के द्वितीय गुप्त वंश के शासक गुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त द्वितीय विख्यात गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय विख्यात विक्रमादित्य हुआ। गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय विख्यात विक्रमादित्य हुआ। और शकों, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंद यवन द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए भारत में। और शक द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए। चांदी के सिक्के चलाए गए। और शकों का सबसे प्रतापी राजा, शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन द्वितीय था। रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के बड़े भूभाग पर था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन पंजाब और गुजरात
पंजाब और गुजरात के भूभाग पर था। और इसके अलावा भारत में शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। आपसे पूछ लिया जाता है ये कि भारत में शक अपने आप को क्या कहते थे, तो भारत में शक Bluetooth mode. अपने आप को क्षत्रप कहते थे। अपने आप को क्षत्रप कहते थे। इसके बाद आता है पहलव वंश, और पहलव वंश आपके लिए इतना ज़्यादा प्रमुख नहीं है ना, इसके बारे में पहलव वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो पहलव के बारे में जानते हैं। पहलव ये एक प्राचीन पारसी या ईरानी जाति थी, और भारत में पहलव साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पहलव का वास्तविक संस्थापक मिथेरेटस था। पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक मिथेरेटस था, और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा। पहलव वंश से आपसे पूछ लिया जाएगा वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मिथेरेटस था, और शक्तिशाली राजा गोंडोफर्निस था। और पहलवों ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद देखते हैं कुषाण वंश। पहलव ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो पहलवों ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था, और पहलव को क्या कहते थे, पार्थियन कहते थे। इसके बाद देखते हैं कुषाण वंश। कुषाण, तो पहलव के बाद कुषाण आए थे, और जिन्हें यूची एवं तोगरी कहते थे। पहलव के बाद कुषाण आए, जिन्हें यूची एवं तोगरी कहते थे, या तोगरी कहते थे। जिन्हें यूची एवं तोगरी कहते थे, और यूची नामक एक कबीला, 5 भागों में विभाजित हो गया, या 5 कुलों में बट गया, और जिसका मुखिया था कुषाण। तो यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया। 5 कुलों में बट गया। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया, और जिसमें मुखिया था, जिसका नाम कुषाण था।
तो यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया और उन्हीं में से एक कुल का मुखिया कुषाण था। और कुषाण वंश का संस्थापक आपसे पूछ लिया जाता है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विदेशी शासकों से ज़्यादा कुछ मोस्ट नहीं पूछा जाता है। अगर कभी पूछ लिया जाए तो यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक कुजुल फिसेस था। कुजुल फिसेस था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल फिसेस था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और इसके बाद इसकी राजधानी कुषाण की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर जिसे पेशावर वर्तमान में पेशावर कहते हैं। पेशावर थी और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। द्वितीय राजधानी मथुरा। तो कुषाण यानी पहले के बाद कुषाण आए जिन्हें यूची एवं तोकरी कहते थे और यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया जिसमें एक कुल था जिसका मुखिया था कुषाण और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल फिसेस था और सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया और इसकी द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसके बाद कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व शक संवत चलाया। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व शक संवत चलाया और 78 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठा था और कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी। और कनिष्क यानी कुषाण वंश में कनिष्क ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जलाई। कनिष्क ने सबसे भारत में भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जलाई थी और इसके अलावा कनिष्क के दरबारी विद्वान
कनिष्क के दरबारी। कनिष्क के दरबारियों में चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागसेन प्रमुख थे। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागसेन। नागसेन थे। नागसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मिलिंद बनो। और चरक कौन थे? एक वैद्य थे। आपसे पूछ लिया जाता है कि चरक किसके दरबारी कवि, वो दरबारी वैद्य थे, या नागसेन किसके दरबारी कवि थे? तो नागसेन कनिष्क के दरबारी कवि थे और चरक एक वैद्य थे।